हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय प्रिया भारद्वाज। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था और डिफरेंशिएशन के हमने दो फॉर्मूलाज लास्ट क्लास में उनके ऊपर प्रैक्टिस कर ली थी, जिनमें एक तो हमारा कांस्टेंट फंक्शन के लिए था और दूसरा हमें कोई फंक्शन गिवन है पावर x रेज टू पावर n, उसके लिए हमने किया था n x रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट टाइम ऑफ अ फंक्शन, किसी टाइम का कांस्टेंट टाइम हमें कोई डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव करना है, तब हमें क्या करना होगा कि देखो, मान लो हमें कोई कांस्टेंट गिवन है, ठीक है ना, किसी फंक्शन के साथ, तो हम उस कांस्टेंट जो हमें गिवन है ना उसको बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएशन जो होगा सिर्फ हमारा जो हमारा फंक्शन है सिर्फ उसी का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस, सम हो या डिफरेंस हो, वहीं पर बात क्लियर है हमारी। ठीक है, तो अगर तो हमें सम में गिवन है एफ एक्स प्लस जी एक्स, देन तो हमें क्या करना है, f का डिफरेंशिएशन प्लस g का डिफरेंशिएशन। ऐसे अगर माइनस गिवन है तो f का डिफरेंशिएशन माइनस g का डिफरेंशिएशन। ऐसे नंबर ऑफ फंक्शंस हमें मिल सकते हैं और उनका जो है हमें बिल्कुल ऐसे ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन। तो लीनियर प्रॉपर्टी क्या होती है डिफरेंशिएशन की, देखो बिल्कुल सेम, मतलब जो अभी हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक तो कांस्टेंट टाइम और दूसरा हमने सम ऑफ टू फंक्शन, बिल्कुल उन्हीं का मिक्सअप है। डी बाई डी एक्स ए एफ एक्स प्लस माइनस बी जी एक्स। तो इसमें हमें क्या करना है कि ए को हमें क्या रखना है, कांस्टेंट, ठीक है, बाहर रखना है, और डिफरेंशिएशन एफ एक्स का, प्लस हो तो प्लस यूज़ करो, माइनस है तो माइनस यूज़ करो, देन बी को बाहर रखो और डिफरेंशिएशन सिर्फ करो जी का। ठीक है, अब इसी पर बेस जो है कुछ न्यूमेरिकल है वो हम अब सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। कुछ डिफरेंट हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे इन्हीं तीनों फॉर्म्स के ऊपर, और डी वाई बाई डी एक्स हमें अभी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि लेट हमें जो क्वेश्चन है वो इस तरह से कुछ गिवन है, y इज इक्वल्स टू 5x रेज टू पावर 3/2। इस तरह से हमें कोई एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि सिंपल डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्या गिवन में 5x रेज टू पावर 3/2। दैट मीन्स अभी हमने एक फॉर्मूला जो है वो रीड किया था, उसमें हमें क्या करना है कि कांस्टेंट को हमें बाहर रखना है और डिफरेंशिएशन हमें किसका करना है, जो वेरिएबल टर्म है उसका डिफरेंशिएशन हमें करना है इस तरह से। तो 5 एज इट इज़, अब क्या करना है 3/2, यहाँ पर वो x रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, 3/2 x रेज टू पावर 3/2 माइनस ऑफ 1, ये हमारा कितना हो गया 15/2, एंड x रेज टू पावर कितनी हो गई यहाँ पर 1/2। दैट मीन्स 15 स्क्वायर रूट x/2। ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया y 5x रेज टू पावर 3/2 का। इसी तरह से एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं। मान लो कि हमें कुछ इस तरह से गिवन है y इज इक्वल्स टू 9x रेज टू पावर 5। तो इसका हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो डी बाई डी एक्स हमें क्या करना होगा, 9x रेज टू पावर 5। दैट मीन्स 9 तो कांस्टेंट हमें बाहर ले लिया, डी बाई डी एक्स हमें किसका करना है, x रेज टू पावर 5। 9 मल्टीप्लाई 5 एंड x रेज टू पावर 5 माइनस 1। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 9 5 जा 45 x रेज टू पावर 4। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। ऐसे ही हम एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि मान लो हमें कुछ गिवन है समथिंग लाइक इस तरह से हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें इसका फाइंड आउट करना है। तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 5। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, डी बाई एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, इस तरह से करना पड़ेगा हमें। इसके बाद देखो, अगर हम एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये कितना होगा, 2x 2 माइनस 1 प्लस 5 क्या है, कांस्टेंट हमें, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। दैट मीन्स ये हमें कितना मिला 2x। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। इसी तरह से हम एक और कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वेयर प्लस 2x। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कर रहे हैं तो देखो डी बाई डी एक्स 3x स्क्वेयर प्लस 2x। डी बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा, 3x स्क्वेयर प्लस डी बाई डी एक्स हमें किसका करना पड़ेगा, 2x, यही होगा। ठीक है, अभी 3x स्क्वेयर का अगर हम करते हैं तो 3 इंटू 2x 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1x 1 माइनस 1।
दैट मीन्स ये हमें यहाँ से कितना प्रोवाइड होगा, देखो 3 2 जा 6, यहाँ पर x, 2 1 जा 2, x पावर 1 माइनस 1 0, किसी भी टर्म की पावर अगर 0 है तो वो 1 के इक्वल है, तो डिफ्रेंशिएशन जो है वो हमें कितना मिलेगा 6x प्लस 2। इसी तरह से हम और कुछ एक दो न्यूमेरिकल और देखते हैं इसी के बेसिस पे। देखो नेक्स्ट हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि फंक्शन हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू 4x रेज टू पावर 4 प्लस 2x रेज टू पावर 3 प्लस 5/x प्लस 7। ठीक है, इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखें दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू क्या हो गया 4x रेज टू पावर 4, 2x रेज टू पावर 3, 5x रेज टू पावर -1 एंड 7 ऐसा हम डिफाइन कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन हमें इसका करना है, देन dy/dx हमें क्या करना होगा, d/dx ऑफ 4x4, इसको हम अभी से पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं, d/dx 2x³ प्लस d/dx 5x माइनस 1 प्लस d/dx ऑफ 7। सिंपल यहाँ से अगर हम इसका करते हैं तो 4 × 4x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 प्लस 2 × 3x 3 माइनस 1 माइनस, फर्स्टली हम ऐसा करते हैं 5 माइनस 1 x रेज़ टू पावर -1 माइनस 1 प्लस 7 जो है कॉन्स्टेंट टर्म है जिसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 0। तो ये जो हमारा है ये कितना हो गया 4 4 जा 16 x रेज़ टू पावर 3, 2 3 जा 6 x स्क्वेयर माइनस 5 x रेज़ टू पावर -2। और इसी चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 16x³ 6x स्क्वेयर माइनस 5/x स्क्वेयर। ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया y का। ठीक है, मतलब जितने भी आपको चाहिए यहाँ पर, अगर किसी टर्म में आपको एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन गिवन था, फॉर्मूला आपको यही लगाना है, यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन को आपको यूज़ करना है। एक और हम न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं, जैसे कि लेट हमें गिवन है √5, ठीक है, एंड √x, इस तरह से। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 1/2 प्लस x रेज़ टू पावर 1/2। डिफ्रेंशिएशन करना है dy/dx, d/dx किसका करना होगा 5 1/2 प्लस x रेज़ टू पावर 1/2। इसको बाई पार्ट कर लो, d/dx क्या हो गया 5 1/2 प्लस d/dx ऑफ x 1/2। ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो कितना हो गया 0, प्लस जब हम बात कर रहे हैं x रेज़ टू पावर 1/2 देन 1/2 x 1/2 माइनस 1, दैट मीन्स ये कितना हो गया 1/2 x रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 1/2, दैट मीन्स 1/2 ऑफ स्क्वायर रूट x। ये हमें फॉर्म यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट न्यूमेरिकल है जिनकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है हमारा फॉर्मूला जो है वो हमें क्लियर होगा। इसके बाद मतलब एक बात आती है कि ये जो हम कर रहे हैं, क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं, देखो एक और हम यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करके देख लेते हैं। लेट अगर हम ऐसे बात करें, हमें जो टर्म गिवन है y इज इक्वल्स टू 4/x रेज़ टू पावर 10 प्लस 7। ठीक है, इस तरह से हमें गिवन है, हमें इसका करना क्या है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसको ऐसा लिख सकते हो 4x रेज़ टू पावर -10 प्लस 7। इसके बाद तो करना बहुत ज़्यादा ईजी है, d/dx ऑफ 4x रेज़ टू पावर -10 प्लस 7, दैट मीन्स d/dx ऑफ 4x रेज़ टू पावर -10 प्लस d/dx ऑफ 7। ये कितना हो गया 4 × -10 x रेज़ टू पावर -10 माइनस 1 प्लस 7 का जो डिफ्रेंशिएशन होगा 0। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना हो गया -40 x रेज़ टू पावर -11, दैट मीन्स -40/x रेज़ टू पावर 11 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक है, ये कुछ सिंपल से हमने एग्जाम्पल्स जो है वो सॉल्व कर दिए। अब बात क्या आती है कि ये जो डिफ्रेंशिएशन है इसका हम फिजिक्स में कैसे यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन जो है वो कैसे होगी इसकी, तो उसी के ऊपर हम बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन इन फिज़िक्स। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन इन फिज़िक्स कि जो डिफ्रेंशिएशन हम यूज़ करें इसको हम फिज़िक्स में कैसे यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे। तो देखो सिंपल से कुछ बात करते हैं, पहले भी पढ़ा हमने 9th क्लास में भी, एक टॉपिक हमारा आता है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी जो है एक्चुअल में होता क्या है, अगर आपको याद हो तो वेलोसिटी हम क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन। ठीक है, पोजीशन का
रेट ऑफ चेंज मतलब कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, कितने टाइम में कितना चेंज हो रहा है, या डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कितना चेंज हो रहा है, वही चीज़ तो वेलोसिटी बताती है। दैट मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, वेयर x जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। और बात जब की जाए इंस्टेंटेनियस के लिए, तो इंस्टेंटेनियस के लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पर जो हमें v वेलोसिटी जो हमें मिलेगी वो हमारी कितनी हो गई, डी एक्स बाई डी टी। यही चीज़ है इंस्टेंटेनियस के लिए। इंस्टेंटेनियस जस्ट जो टाइम गिवन है, कोई टाइम गिवन है या जस्ट अभी के लिए जब बात की जा रही है, मान लो किसी चीज़ के लिए कहते हैं 2 सेकंड पर, तो वो 2 सेकंड क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस उस जगह के लिए जब बात हो रही है तो क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजिशन, ये हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक वेलोसिटी के बाद हमारे पास टर्म आती है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखो एक्सेलरेशन जो है क्या होता है, पढ़ा हुआ है ये भी हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी है उसमें कितना चेंज हो रहा है, ठीक है ना, टाइम के साथ उसमें कितना चेंज हो रहा है। दैट मीन्स ये चीज़ हम कितना डिफाइन करते हैं, डी वी बाई डी टी। और इसी चीज़ को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, डी बाई डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि v तो हमें पता है डी एक्स बाई डी टी है। तो यहाँ से ये जो फॉर्म बनेगी ये क्या बनेगी, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर। तो एक्सेलरेशन जो है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, या फिर हम क्या कह सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजिशन, ठीक है। सिंपल सी बात हो गई। इसके बाद एक और हमारे पास बात आती है पावर, ये भी हमने पढ़ा हुआ, 10th क्लास में भी पढ़ा है पावर का हमने, ठीक है। तो पावर देखो, पावर जो है क्या होता है, पावर अगर आपको याद हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। अभी तक आपने वो वर्क डन अपॉन टाइम वाला पढ़ा है, ठीक है। एक्चुअल में वो वर्क डन अपॉन टाइम भी तो यही बात बता रहा है ना कि भाई कितना वर्क किया जा रहा है कितने टाइम के रेस्पेक्ट में, और वर्क क्या होता है, एनर्जी, वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी, ठीक है ना। तो कितनी एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो पावर हो गई। दैट मीन्स पी जो है हमारा क्या होता है, डी ई बाई डी टी, चेंज ऑफ एनर्जी। तो ये कुछ सिंपल सी बातें। अब इन्हीं के बेसिस पे हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स इसके बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो पहला न्यूमेरिकल हम देखते हैं। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट अगर हम देखें तो मान लो इस तरह से हमें गिवन है, ए पार्टिकल starts moving and its displacement after t second is given। मीटर में गिवन है जो डिस्प्लेसमेंट है वो बाय द रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट गिवन है एक्स टी, टी टाइम पे, ठीक है ना, 5 + 4t + 3t स्क्वायर, कुछ इस तरह से गिवन है, ठीक है। तो अभी पूछा क्या है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि बताओ भाई इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। दूसरा कह रहा है कि वेलोसिटी बताओ भाई, वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी वो बतानी है। थर्ड जो पूछ रहा है वो कह रहा है भाई एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है ना। और फोर्थ जो है वो कह रहा है कि इनिशियल पोजीशन बताओ, इनिशियल पोजीशन क्या होगी, ठीक है। क्या पूछा है कि इनिशियल वेलोसिटी बताओ, 2 सेकंड पर वेलोसिटी बताओ, एक्सेलरेशन और इनिशियल पोजीशन, 4 जो मेन चीज़ें हैं वो हमें इसमें बतानी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पार्टिकल की जो पोजीशन है वो हमें कितनी गिवन है। देखो सॉल्यूशन अगर हम देखें तो पोजीशन हमें क्या गिवन है, एक्स टी इज इक्वल्स टू 5 + 4t + 3t स्क्वायर, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहले जो केस की, तो उसमें हमें पूछा क्या गया है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि जब स्टार्ट किया उस टाइम वेलोसिटी कितनी है,
जब कोई चीज़ मूव करना स्टार्ट कर रही है, कोई बॉडी मूव करना स्टार्ट कर रही है, तब उसकी वेलोसिटी कितनी है। दैट मीन्स वो जो कंडीशन पूछ रहा है वेलोसिटी क्या है, अब बताओ। सिंपल वेलोसिटी की भी अगर हम यहाँ से एक बार पहले हम सिंपल वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, तो v को क्या हम लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजिशन। दैट मीन्स d/dt हम किसका कर दे भाई 5 + 4t + 3t²। तो v जो है ये हमें यहाँ से कितना मिलता है, देखो चलो सोल्व करते हैं। 5 का जो होगा 0 होगा, आप इसको अगेन पार्टीशन से कर सकते हो, पहले 5 का करो, फिर 40 का करो, फिर 3t² का करो, और डायरेक्ट भी कर सकते हो। 5 का 0 प्लस 4t के लिए अगर हम करते हैं तो 4t का डिफ्रेंशिएशन 4, 1 - 1 पावर हो गई 0। इसी तरह से 3t² का करते हैं तो 3 × 2 = 6t, एक पावर लेस करते हैं, चलो ठीक है। तो दैट मीन्स ये हमें कितना मिला 60 + 4 मीटर/सेकंड, ये हमें वेलोसिटी मिली, और ये जो था मीटर में था। क्लियर है भाई, इतनी सी बात। एक और यहाँ से हम बात कर लेते हैं, हम एक्सेलरेशन और निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब आपके पास चॉइस है, आप या तो इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करो या आप वेलोसिटी से डायरेक्ट कर लो, तो इजी रहेगा कि वेलोसिटी तो है ही हमारे पास और हम इसी से कर लेते हैं। तो 60 + 4, तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन जो है हमें यहाँ से कितना मिलेगा, देखो 60 का 6 + 4 का 0, दैट मीन्स 6 मीटर/सेकंड²। ये हमने सिंपल सी चीज़ें निकाल ली, पोजीशन हो गई, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन में पहला जो केस पूछा, पहली कंडीशन पूछी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल ने जब चलना स्टार्ट किया, ठीक है। तो पहला पार्ट अगर हम यहाँ से देखते हैं तो फर्स्ट पार्ट की जब हम बात करते हैं, पूछा क्या है भाई, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है कि पार्टिकल ने कब चलना शुरू किया, उस टाइम। तो उस टाइम के लिए टाइम जो होगा वो कितने पे स्टार्ट करेगा पार्टिकल, 0 सेकंड पे। जब बात हुई कि अब चला, तो अब जो टाइम शुरुआत में जो टाइम लिया जाएगा वो 0, आगे चलता जाएगा वो टाइम काउंट करते जाएंगे, ठीक है। तो 0 सेकंड पे। तो अभी बता दो भाई सिंपल, अपने पास वेलोसिटी तो है, v कितनी है अपने पास 60 + 4, और पूछा कितने पे है भाई, पूछा इसने 0 सेकंड पे है। तो v 0 सेकंड पे कितना हो जाएगा, 6 × 0 + 4, दैट मीन्स कितना हो गया 4 मीटर/सेकंड। ये हमारी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी। इसी तरह से सेकंड केस में जो पूछा, सेकंड केस में पूछा वेलोसिटी एट t = 2 सेकंड। भाई अब 0 पे नहीं, अब इसने कहा है कि 2 सेकंड पे बताओ, 2 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी। तो भाई बता दो 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 6 × 2 + 4, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, 6 × 2 = 12 + 4, तो कितना हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया 16 मीटर/सेकंड, ठीक है। उसके बाद चलते हैं थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस में बड़ी सिंपल सी बात पूछी कि एक्सेलरेशन बता दो भाई कितना है, एक्सेलरेशन बताओ। तो एक्सेलरेशन बता सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी एट 2 सेकंड हो गया, एक्सेलरेशन अभी तो निकाला, एक्सेलरेशन अभी निकाला बिल्कुल तुमने। 60 + 4 का क्या कर दिया डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स एक्सेलरेशन आपका कितना आया था 6 मीटर/सेकंड²। तो a = कितना मिल गया 6 मीटर/सेकंड²। लास्ट फोर्थ पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या पूछा है, इनिशियल पोजिशन। भाई इनिशियल पोजीशन जो है पार्टिकल की वो क्या होगी, इनिशियल पोजीशन। तो मतलब फिर से इनिशियल पोजीशन जब उसने शुरू किया ना चलना, तब का पूछा ना, तब पोजीशन क्या थी। तो फिर से टाइम कितने के लिए पूछा भाई, 0 सेकंड के लिए पूछा टाइम, ठीक है ना। तो 0 सेकंड के लिए पोजीशन कितनी हो जाएगी भाई, एक्स की जो वैल्यू आपको गिवन कितनी है 5 + 40 + 3t²। दैट मीन्स एक्स 0 के लिए जब हम करते हैं तो 5 प्लस कितना हो जाएगा भाई 4 × 0 + 3 × 0²। दैट मीन्स x जो 0 सेकंड पे है वो आपको कितना मिलेगा 5 मीटर। ये आपका क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट बोल दो, इनिशियल पोजीशन बोल दो, ठीक है भाई। ये मेनली जो 4 बातें पूछी थी, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी 2 सेकंड्स पर, एक्सेलरेशन और इनिशियल पोजीशन। अब अगर यहाँ पर आपसे वो पूछ ले कि भाई आप ना कि टाइम इंस्टेंट भी बताओ कि पार्टिकल जब रेस्ट पे आएगा तब टाइम क्या होगा, ठीक है। पार्टिकल जब रेस्ट पे आएगा तब टाइम क्या होगा, मतलब कि क्वेश्चन अभी इसी के अंदर वो ऐसा कुछ पूछ ले कि फाइंड द टाइम इंस्टेंट व्हेन पार्टिकल कम्स एट रेस्ट।
फिर पार्टिकल जब रेस्ट पे आएगा तब बता दो, तब टाइम कितना होगा, टाइम इंस्टेंट उस टाइम क्या होगा। तो क्या कहा उसने कि रेस्ट पर आएगा, फिर से रेस्ट पे आया तो मतलब रुक गया तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। रुक गया तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। दैट मीन्स v की वैल्यू अभी हमें पता है ना, v कितना है, v हमारा है 60 + 4, इसको किसके इक्वल रख देते हैं, 0 के इक्वल। दैट मीन्स 60 + 4 = 0। तो यहाँ से 60 = -4, t = -4/6। दैट मीन्स ये हमें कितना मिला, -2/3 सेकेंड। ये मैं नेगेटिव और पॉजिटिव का जो रोल है ये जब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी एक्सेलरेशन उस टाइम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो हमारे पास टाइम कितना आया, -2/3 सेकेंड। मतलब इस टाइम पर जाकर जो पार्टिकल है वो रेस्ट पर होगा, मतलब स्टार्ट करने से पहले वो रेस्ट पर ही था, वहाँ पर वेलोसिटी 0 थी। तो वो नेगेटिव का मतलब बिफोर के लिए बात हो रही है, ठीक है ना, पहले जो था, ठीक है ना, पहले रेस्ट पे था, 2/3 सेकेंड पर जो था वो रेस्ट पर था। तो ये हमारा हो गया। इसी की तरह हम ऐसा ही इसी पर बेस्ड एक और न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन लेट हमें कुछ इस तरह से गिवन है, द मास ऑफ ए बॉडी इज 2.5 किलोग्राम, इट इज इन मोशन, कि किसी बॉडी का जो वेट है 2.5 kg है, ठीक है, साथ ही में ये बॉडी जो है कैसे है, मोशन में है, ठीक है, एंड इट्स वेलोसिटी v आफ्टर टाइम t इज, मतलब t टाइम के बाद जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, v = t³/3 t²/2 + 1। ये गिवन है, वेलोसिटी बाई t टाइम के बाद इतनी हो गई। तो कह क्या रहा है कि कैलकुलेट the force acting on the body at the time t = 3 सेकेंड, कि t = 3 सेकेंड पर इस बॉडी का जो फोर्स होगा, फोर्स जितना भी लगेगा इस बॉडी के ऊपर, वो बता दो भाई कितना होगा। तो सिंपल हमें एक फॉर्मूला पता है फोर्स के लिए, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अभी मास तो गिवन है 2.5, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। बट डरने की क्या बात है, वेलोसिटी तो गिवन है ना, तो वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, हमें फाइंड आउट क्या करना होगा, फाइंड आउट हमें करना होगा एक्सेलरेशन। तो a = क्या लिख सकते हो बेटे, dv/dt, ठीक है, दैट मीन्स d/dt, और वेलोसिटी गिवन है ही, वेलोसिटी कितनी गिवन है, t³/3 + t²/2 + 1, ये वेलोसिटी है। यहाँ से हम सिंपल क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, इसको बाय पार्ट कर लो। देखो d/dt ऑफ t³/3 d/dt ऑफ t²/2 + d/dt ऑफ 1 हो गया पार्टीशन। अब करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। 1/3 क्या है, कांस्टेंट ले लिया आउटसाइड, t³ का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3t² हो जाएगा। इसी तरह से 1/2 कांस्टेंट 2t हो जाएगा, और प्लस ये कांस्टेंट हम है ही, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है ना। तो यहाँ से ये तो कैंसिल, दैट मीन्स t², ये कैंसिल, प्लस t m/s²। ये हमें क्या मिल गया, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन मिल गया, ठीक है। अब पूछे क्या है, t = 3 सेकेंड पे बताना है ना, तो हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन एट t = 3 सेकेंड। तो बता दो भाई, a = 3² + 3 कितना हो गया, 3 3 = 9 + 3 कितना हो गया, 12 m/s², ठीक है। अभी निकालना क्या है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स = मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। अभी मास कितना गिवन है, 2.5 किलोग्राम, ठीक है ना, और एक्सेलरेशन कितना आया, 12 m/s²। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, 30.0 हो जाएगा। दैट मीन्स हम इसको क्या लिखेंगे, 30 न्यूटन, ठीक है। फोर्स हमारा कितना आ गया, 30 न्यूटन। तो बहुत ही इजी सी चीज़ है, जो चीज़ आपको गिवन है उसी को लेके आप थोड़ा सा आगे बढ़ते चलो और अपने आप जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती चलेंगी, ठीक है। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि देखो, मान लो कि हमें गिवन है जिस ए मेटेलिक डिस्क इज बीइंग हीटेड, कि किसी मेटेलिक डिस्क को क्या किया गया है, गर्म किया गया है, ठीक है। इट्स एरिया
ए और वो गिवन है मीटर स्क्वायर में, ठीक है, एट एनी टाइम टी, और टाइम जो गिवन है इन सेकेंड्स, ठीक है ना, इज गिवन बाय, और एरिया गिवन है 5t स्क्वायर प्लस 40 प्लस 8। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, कि t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे जो इंक्रीज होगा ना एरिया, हमें वो बताना है कि वो कितना इंक्रीज होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब हीट किया तो बढ़ा, मतलब चेंज हुआ, रेट ऑफ चेंज निकालना है हमें। दैट मीन्स फाइंड आउट क्या करना है भाई, डी ए बाई डी टी हमें फाइंड आउट करना है। तो कर दो भाई डी बाई डी टी, क्या हो जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 40 प्लस 8। डिफ्रेंशिएशन किया तो ये हमारे पास कितना मिलेगा 10t प्लस 4। इसको डिफ्रेंशिएशन आप डायरेक्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको खोल के भी पूरा सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये हमें एरिया मिल गया मीटर स्क्वायर में। अभी पूछा क्या 3 सेकंड पर बताओ कितना इंक्रीज होगा, तो एट 3 सेकंड एरिया 3 सेकंड पर कितना हो जाएगा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, मतलब जहाँ जहाँ पर आपको t गिवन है ना वहाँ पर आपको वैल्यूज़ रखनी है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये 10 3 × 30 प्लस 4, ओवरऑल हमें कितना मिल गया यहाँ से, ये 34 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। रेट ऑफ चेंज जो हम निकाल रहे तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये हमें क्या मिल गया एरिया, ठीक है। इसी तरह से एक और हम छोटा सा न्यूमेरिकल कर सकते हैं। देखो, ए पार्टिकल starts from rest and its angular displacement जो कि गिवन है रेडियन में is given by theta is equals to t square by 20 plus t by 5, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर बताना क्या है भाई, एंगुलर वेलोसिटी हमें बतानी है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वेलोसिटी बतानी है। वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, ठीक है ना, सिंपल सी बात। एंगुलर की बात कर दी तो वो भी वही चीज़ है, कुछ घबराने वाली बात नहीं, कुछ नई चीज़, मतलब कि आपके लिए नहीं है लेकिन कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है उसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, सिंबल इज जस्ट लाइक डब्ल्यू, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन कर दो भाई जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन है उसका, ठीक है। तो अब तो करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया, डी बाई डी टी कर दो, टी स्क्वायर बाई 20 प्लस टी बाई 5। इस चीज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिलता है, यहाँ से सिंपल हम सॉल्व करते हैं तो ट्वाइस ऑफ टी पावर 1 माइनस हो जाएगी, 20 प्लस 1 1 माइनस 1 0, दैट मीन्स 1/5, ये चीज़ हमें मिलेगी। यहाँ से आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, नहीं चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम आगे इसको सोल्व करते हैं, देखो पूछा क्या है, एट 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पर पूछा है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 4 बाई 20, ठीक है ना, प्लस 1/5, सिंपल सा है। दैट मीन्स 2/5 प्लस 1/5, इसको तो आप आगे सोल्व कर ही सकते हो, ठीक है ना। ये हमारा कितना हो जाएगा 2 + 1, दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल्स टू 3/5। और इसको जब आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड में आपको मिलेगा 0.7, और यूनिट लगा दो, रेडियन में डिस्प्लेसमेंट गिवन है और टाइम गिवन है सेकेंड में, तो रेडियन पर सेकेंड। होप कि आपको ये डिफरेंशिएशन की जो एप्लीकेशन है ये बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इसी पर बेस्ड जो आगे और भी प्रॉब्लम्स उनको आप बार बार सॉल्व करो, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना है, ठीक है।